अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। हम कमर्शियल जोग्राफ़ी का जो चैप्टर नंबर 5 है, वर्ल्ड पॉपुलेशन हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, और उसकी अहमियत, उसको हमें पढ़ना है। यह आपके पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। रिस्पांस लॉन्ग क्वेश्चन रिस्पॉन्स से मतलब लॉन्ग आंसर जो है इसको आपको वो करना है, इसको देना है, तो लिहाजा इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमने जो अब तक जो स्टडीज़ पढ़ी थी, इसमें डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना था। डेमोग्राफी यानी बर्थ रेट और डेथ रेट और एज स्ट्रक्चर, इसकी जो स्टडीज़ है वो डेमोग्राफी हो गई। फिर इसी तरह ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ना था कि जनाब बर्थ रेट में से किस तरह माइनस हो गया डेथ रेट, और फिर इसके बाद उसमें प्लस या माइनस हो गया नेट माइग्रेशन, वो पढ़ना था। और बर्थ रेट क्या होता है, और जो है ये सारी चीज़ें हमने जो है साथ में पढ़ा था। उसमें आखिर के अंदर सेंसस को भी पढ़ा था। डबलिंग को तो पढ़ा ही था, डबलिंग तो हमने पढ़ा ही था कि डबलिंग किस तरीके से आबादी की डबलिंग हो सकती है, उसको किस तरीके से निकालना है, वो तो एक चीज़ पढ़ी थी। लेकिन लास्ट में सेंसस पढ़ा था। सेंसस के अंदर असल में होता ये है कि एक मुल्क जो है वो अपने आबादी की इन्वेस्टिगेशन करता है कि उसमें कितने अफराद इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और कितने अफराद जो है दुनिया में इस वक्त आए हैं, और कितने अफराद ऐसे हैं जो मतलब दुनिया से चले गए। ये मतलब डेथ रेट, बर्थ रेट और उसका एज स्ट्रक्चर की तरह क्या है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी ज़बान वो बोल रहा है, इन सब चीज़ों की एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको हम उर्दू में मरदमशुमारी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेंसस कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन की पूरी स्टडी हो गई। तो पॉपुलेशन की स्टडी क्यों की जाती है? ताकि मुस्तकबिल के अंदर जो आबादी एकदम से अगर बढ़ जाए, उस आबादी की बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक वजह यह भी हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ से लोग माइग्रेट करके आपके मुल्क में आ गए, तो भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इसके अलावा आपकी बर्थ रेट जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा है, और डेथ रेट जो है वो लो हो गया, मतलब कम हो गया, शरह अमवात कम हो गई। तो लिहाजा जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी। और फिर इसके बाद उसमें जो है प्लस क्या हो गया, माइग्रेशन, माइग्रेटेड जो लोग हैं वो। तो लिहाजा एक मुल्क की जिम्मेदारी है कि अपने पॉपुलेशन जो इसकी इंक्रीज़ हो रही है उसको किस तरीके से प्लानिंग के तहत वो उसको कंट्रोल करें। अब उसके लिए कौन कौन से सेक्टर में ये पॉपुलेशन की स्टडी उसको मददगार कर मदद दे सकती है, किन किन से जो है ना जो वो डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अगर लेते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है प्लानिंग करेगा जब उसको ये मालूम चल जाएगा उस कंट्री को कि इसके मुल्क के अंदर आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, यानी बर्थ रेट हाई हो रहा है और डेथ रेट जो है वो लो हो रहा है, और इसके साथ साथ बाहर से बहुत सारे बड़ी तादाद में जो है लोग हिजरत करके यानी माइग्रेट करके आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो वो जो है अपनी हेल्थ की प्लानिंग करेगा। हेल्थ की प्लानिंग जो है वो इसलिए भी करेगा ताकि मतलब शरह अमवात कम हो, कम से कम हो। शरह अमवात जो है औरतों में भी कम हो, बच्चों में भी कम हो, और जो है मतलब मर्दों में भी कम हो। इसके लिए पूरी प्लानिंग करेगा वो, कितने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स बनने चाहिए सोसाइटी में, और जो है रिसर्च को किस तरीके से बढ़ाया जाए, और जितनी जो बीमारी हैं उन बीमारियों को जो है उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो, और उसके लिए लोग प्रॉपर ट्रेन किस्म के लोग मौजूद हों। इनकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग करके रखेगा अगर उसको अपना पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर सबसे मतलब हेल्पफुल ये। एक इलाके के अंदर उसकी आबादी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उस इलाके में नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ भी उसकी बढ़ेंगी। उस इलाके के अंदर जो है बच्चों की इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बच्चों के अंदर जो शरह अमवात है वो कम हुई या ज़्यादा हुई, इसकी भी जो है ना मतलब पूरी प्लानिंग करेगा वो। इस प्लानिंग के तहत है ना मतलब सारी चीज़ों के इक्विपमेंट जो है, जो हॉस्पिटल को जो इक्विपमेंट रिक्वायर है, वो सारी चीज़ें वेल इक्विप हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगा फ्यूचर में। ये उसकी पूरी भरपूर कोशिश होगी। फिर इसी तरह जो है एक प्लानिंग होगी उसके लिए, क्योंकि हेल्थ के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड डिपार्टमेंट।
अब जो ये फूड की जो शोबा है, जो खुराक का जो शोबा है, उसके अंदर जो है जाहिर सी बात है कि अगर उस मुल्क की आबादी जब बढ़ेगी तो उनकी बेसिक नीड क्या है? फूड है। बेसिक नीड में फूड आता है, उससे ग़िज़ा आती है। तो लिहाजा फूड की सप्लाई में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करेगा एक मुल्क। अगर उसको ये मालूम चल जाए कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी उसकी बढ़ रही है, तो लिहाजा उस लिहाज से वो पूरी प्लानिंग करेगा फूड की सप्लाई के लिए, उसके वाटर के सप्लाई के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए वो भरपूर कोशिश करना शुरू करेगा और उसको जो है मतलब पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है तो फूड जो है, फूड सप्लाई के अंदर भी वो अपने मतलब इंक्रीजिंग करेगा, उसको बढ़ाएगा। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है इतनी ज़्यादा वो फ्यूचर के अंदर उसकी फ़ूड की प्लानिंग होगी, फूड सप्लाई की पूरी प्लानिंग होगी। फूड का जो है पूरा जो है एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स में जो है फूड क्रॉप्स है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसके वसाइल को बढ़ा देगा, उसके रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, जो डबलिंग हो गई है, तो उस डबलिंग को जो है मतलब डबलिंग से मुराद आबादी में जो इजाफ़ा हो गया है, उस आबादी में जो इजाफ़ा हुआ उन सारी की जो है ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाए। इसके लिए वो भरपूर तरीके से अपने तमाम किस्म के जो है वो वसाइल को इस्तेमाल करेगा। वो अगर वो एग्रीकल्चर कंट्री है तो वह एग्रीकल्चर कंट्री के लिहाज से वो अपने जो है ना अपनी उसको फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू करेगा जो उसकी मुल्की ज़रूरियात को भी पूरा कर ले और साथ साथ में कोशिश करेगा इसको आगे जो है इसको जो है बेच के ज़र मुबादला भी कमा लें, यानी मतलब फ़ॉरेन इनकम भी जो है उसके पास आ जाए। इसके लिए वो अपने सारे वसाइल को जो है वो इस्तेमाल में लेके आएगा। इसके लिए वो पूरी प्लानिंग करके बैठेगा अगले कई सालों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। तो ये जो है ना, इस वजह से ये पॉपुलेशन की जो स्टडी है ये इसकी अहमियत रखती है, क्योंकि जो है उसके खुराक और फूड है ना, उसके शोबे के अंदर मुतहर्रिक होके किस तरीके से जो है मुस्तकबिल में जो फूड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो बेसिक फूड की, उसको जो है वो ज़रूरियात को किस तरीके से पूरा कर ले। इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पॉपुलेशन की स्टडी, जिसमें सेंसस हो गया, डेमोग्राफी हो गया, डबलिंग हो गया और इसी तरह जो है मतलब ग्रोथ रेट की स्टडी हो गई। ये पूरा तमाम स्टडी का ताल्लुक़ किससे है? मतलब बेसिक नीड उसको बढ़ाने से इसका पूरा ताल्लुक़ है। फिर इसी तरह जो है एक मुल्क के अंदर अगर आबादी बढ़ रही है, मतलब बर्थ रेट तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और जनाब डेथ रेट कम हो रहा है, तो उस मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। जब उस मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस आबादी को अपना गुज़र बसर करने के लिए जॉब्स की ज़रूरत है, तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो मुल्क जो है वो जनरेट करेगा। उस मुल्क की आबादी में सिर्फ ये नहीं कि लोकल जो है ना आवाम, मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी आबादी बढ़ रही, और बल्कि उस जो दूसरे ममालिक से लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए, उनके लिए भी जो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की पूरी भरपूर तरीके से मतलब कोशिश करेगा एक मुल्क। वो अपने तमाम वसाइल को काम में लेके आएगा और मैन पावर को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, किस तरीके से बढ़ाना है, और मैन पावर को कौन कौन से इसमें शोबे के अंदर यूटिलाइज़ करना है। नए से नए जॉब्स को वो इंट्रोड्यूस कराएगा और नंबर ऑफ़ जॉब्स और नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को वो इंक्रीज़ करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। उसकी पूरी एक प्लानिंग होगी एक मुल्क की, और जाहिर सी बात है जब उसकी ये स्टडी होगी, जब इसकी ये पॉपुलेशन की वो पूरी स्टडी करेगा, सेंसस उस मुल्क में हो गए और जनाब वहाँ पे जो है डेमोग्राफिक इक्वेशन निकाल लिया उन्होंने, जो है करंट ग्रोथ रेट मतलब निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अब वो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए जो है पॉपुलेशन की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। इसी जो है मतलब इसी को कंटिन्यू रखते हुए अगले इस लेक्चर में इंशाल्लाह जो है मैं आपको मज़ीद इसको जो है किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाना, वो मतलब मैं इंशाल्लाह अगले इसमें आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।